हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। अब बच्चों जो टाइम चल रहा है, अपने एग्जाम का टाइम चल रहा है, तो बहुत बच्चों के मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते रहते हैं। और उनमें से सबसे ज्यादा परेशान करने वाले क्वेश्चंस वो होते हैं जब बच्चे पूछते हैं कि सर एग्जाम में हम कॉपी कैसे लिखें, कम समय में कैसा अपना बेस्ट दे पाएं। और ज्यादातर आपके सामने बच्चों ये प्रॉब्लम्स आती हैं, यहां पर लिखी, देख लीजिए फटाफट से। सबसे ज्यादा जो बच्चों का क्वेश्चन होता है, कहते हैं सर मेरी जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा कम है, मेरी स्पीड क्या है, बहुत स्लो है, तो क्या इसका इफेक्ट पड़ेगा मेरे मार्किंग में। फिर बच्चे कहते हैं सर मेरी जो हैंड राइटिंग है वो काफी पुअर है, क्या इसका इफेक्ट अपनी मार्किंग में पड़ता है सर। और कहते हैं अगर सर हमने मान लीजिए कोई आंसर लिखा, उसमें हमने कई जगह पर कटिंग कर दी है, तो क्या उसका इफेक्ट हमारी मार्किंग पर पड़ता है। या फिर कभी कभी बहुत बच्चों का कंसर्न आता है कि सर जी आंसर याद नहीं आता है, हमने क्वेश्चन देखा और हमें लगता है कि इस क्वेश्चन का आंसर हमने कभी ना कभी पढ़ा है, लेकिन एग्जाम के टाइम पर ये हमें आंसर याद नहीं आता है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन आज आपको इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए लास्ट तक आपको ये वीडियो देखना है बच्चों। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं टॉप 5 राइटिंग टिप्स फॉर एग्जाम। एग्जाम में अगर ये टॉप 5 आप टिप्स फॉलो करते हैं तो आपके भी बच्चों बेहतरीन मार्क्स आएंगे। ठीक है, तो पहली टिप्स बच्चों क्या है, क्वेश्चन सीक्वेंस। जितने भी क्वेश्चंस के आप आंसर देते हैं, अगर आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं बेटा, तो आप सीक्वेंस बाय उनका आंसर करेंगे। सीक्वेंस 1 2 3 4 5 इस तरह से, रैंडम नहीं लिखना है कि 5 वाला पहले लिख दिया, 6 वाला बाद में, फिर 2 आ गया, फिर इसके बाद 9 आ गया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, नहीं तो आपके मार्क्स उसमें कम हो जाएंगे। फिर क्या करना है बच्चों, हाँ अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता है तो उसे आप लीव कर देंगे, उसे आप छोड़ दीजिए, और लास्ट में उस क्वेश्चन का आंसर आप दे सकते हैं, उसको अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। दूसरी टिप्स बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, रिकॉल चैप्टर। अगर आपको बेटा आपके एग्जाम का किसी भी सब्जेक्ट का कोई लॉन्ग आंसर करना है, तो उस लॉन्ग आंसर में जो क्वेश्चन वहां पर दिया है, पहले उस पूरे चैप्टर को रिकॉल करिए, फिर उसका आंसर देंगे, तो ऑटोमेटिक आपको आंसर याद आता चला जाएगा और आपका आंसर बिल्कुल हेल्पफुल होगा। फिर इसके बाद बच्चों कहता है आंसर पैराग्राफ में लिखें। थर्ड पॉइंट बच्चों अपने पास क्या, जब भी हम आंसर लिखें बच्चों, तो हमें आंसर पॉइंट में नहीं लिखना है, क्योंकि पॉइंट में एग्जामिनर की नजर जल्दी जाती है, और अगर जरा सा कोई भी एक पॉइंट गलत हो जाएगा तो उसमें आपको बहुत कम मार्क्स मिलेंगे। लेकिन पैराग्राफ में जब हम आंसर लिखते हैं तो वहां पर ज्यादा दिक्कत आपको नहीं होगी और आप वहां पर मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकते हैं प्यारे बच्चों। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट थिंग बच्चों क्या है, अंडरलाइन कीवर्ड्स। अगर आप कोई आंसर लिख रहे हैं, शॉर्ट आंसर है, लॉन्ग आंसर है, वेरी शॉर्ट आंसर है, और आपको लगता है कि सर ये लाइन बढ़िया है, बेहतरीन है, तो आप उसके नीचे अंडरलाइन कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे कलर्स का यूज नहीं करना है, ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, मतलब होली नहीं खेलना है। सिंपल से कलर आपके पास होगा ब्लैक या ब्लू, उससे आपको क्या करना है बच्चों, हाईलाइट करना है, मतलब अंडरलाइन करना है। हाइलाइटर का यूज नहीं करना है, व्हाइटनर का यूज बिल्कुल भी एग्जाम में आपको नहीं करना है। फिर कहता है न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर बॉक्स में लिखें। अगर बच्चों हम किसकी बात करते हैं, बॉक्स की, तो आप सब बच्चे जानते हैं, जैसे बॉक्स यहां पर देखिए, यहां पर ये बॉक्स अपने पास है, तो ये बॉक्स हमें यूज करना है इस तरह से। हम यहां पर क्या यूज करेंगे, बॉक्स आपको यूज कर लेना है। क्या यूज कर लेना है बच्चों, आपको एक बॉक्स यूज कर लेना है। इस तरह से कोई बॉक्स आप बना लीजिए और इसमें आप अपनी यूनिट लिख देंगे, जो आंसर की यूनिट होगी, जैसे आप लिखते हैं ना फिजिक्स वगैरह में, तो उनके न्यूमेरिकल के आंसर इस बॉक्स में लिख दीजिए। इसका बॉक्स आपको इस तरह वहां पर बना देना है। तो ये सारी टिप्स अगर बच्चों आप फॉलो करते हैं तो एग्जाम में आपके भी बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे। मैंने कई सारे टीचर से पूछा तो बताते हैं कॉपी चेक करने में हम ये सारी चीज देखते हैं, हैंड राइटिंग भी देखते हैं, सीक्वेंस भी देखते हैं। अगर हर एक चीज आपकी बेटर है कॉपी में, तो एग्जामिनर आपको बढ़िया मार्क्स देते हैं। तो ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें और इसी तरह से आगे बढ़ते रहें।